बका साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दिखी इकोनॉमिक सर्वे में, जहां इस बार पूरी तरह से हमारी अपनी इकोनॉमी को लेकर आश्वस्त है इकोनॉमिक सर्वे, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, ग्लोबल चिंताएं जरूर जताई है, और चूंकि ग्लोबल मार्केट्स पर और ग्लोबल इकोनॉमी पर आपसे गहरी पकड़ रखने वाला कोई है नहीं, क्या ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर और ग्लोबल माहौल को लेकर जो चिंताएं जताई गई जायज हैं या कुछ ज्यादा? नहीं, जायज है अनिल जी, क्योंकि अभी क्या है, कॉम्प्लेसेंसी आ गई है, इतने टाइम से कुछ हुआ नहीं है। जैसे याद करिए 2021 के दिसंबर में सब कह रहे थे पुतिन शोर मचाएंगे बट करेंगे नहीं कुछ। अब ये जंग चलती रही है यूरोप के मध्य में 2.5 साल से, और दुनिया अब समझ गई है कि चलो ये तो इसको टॉलरेट करके चलना पड़ेगा। बट अगर जनवरी में ट्रंप आते हैं और वो नेटो पे एक बोलते हैं कि भाई आप अपने डिफेंस के लिए पे करिए, या पिछले हफ्ते जैसे उन्होंने कहा कि ताइवान को अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, और ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते कि चीन अगर ताइवान को अटैक करेगा तो अमेरिका उसकी सहायता को आएगा। तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है अमेरिकन आइसोलेशनिज्म से। और अगर इकोनॉमीज मंदी में जाती हैं, कोविड के बाद बहुत अच्छा एक 4 साल रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमीज एक्सपेंशन मोड में रही हैं। अब जब ऐसा एक ठहराव आने की स्थिति हो सकती है अगले साल, ग्लोबल इकोनॉमीज में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ेगा, फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा, एंटी चाइना सेंटिमेंट यूरोप में, अमेरिका में बहुत सुदृढ़ हो रहा है। टैरिफ्स लगेंगे चाइनीज गुड्स पे, यूरोप ने ऑलरेडी उनके ईवीज पे लगाए हैं। ये सब फिर ग्लोबलाइजेशन के पे एक आक्रमण रहता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है, और ग्लोबल इश्यूज हावी हो सकती हैं भारतीय इकोनॉमी पर भी। सप्लाई चेन्स को संकुचित करके या तेल की कीमतें बढ़ा के ये सब इश्यूज जरूर आ सकते हैं। जी, अतुल जोशी साहब, जो कुछ भारत की इकोनॉमी के लिए कहा है कि मजबूत है, और आगे भी अगले वित्त वर्ष के लिए भी 6.5 से 7% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, पॉजिटिव है। इन्होंने दो सेक्टर्स में, जैसे आपने बताया कि इंटरनल जो इकोनॉमी है वो और एक्सटर्नल इकोनॉमी दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो इंटरनल इकोनॉमी में जो बेसिक है, जो फंडामेंटल्स जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी खड़ी है, उसका डिस्क्रिप्शन काफी डिटेल में दिया है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, तो अब तक बैंकिंग सिस्टम के एनपीए की इशू थी, तो अब वो इशू अभी सॉल्व हो चुका है और एनपीएस काफी हद तक नीचे आ चुके हैं। एनबीएफसीज की कंडीशन काफी अच्छी है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है। हाउएवर उनके जो बोरोइंग प्रोग्राम्स है उसमें आरबीआई ने काफी स्ट्रिक्ट वर्तन अपनाकर उनके बोरोइंग को काफी कम कर दिया है। एक जो चिंता आरबीआई को भी हो रही है, सेबी को भी हो रही है, वो रिटेल लेवल पे लिवरेज की हो रही है कि हर एक जो कॉमन आदमी है वो लिवरेज करके आगे बढ़ा रहा है। तो इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ा है, लेकिन वो बोरोड कैपिटल के ऊपर कंजम्पशन बढ़ा है, तो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। तीसरी बात अगर हम देखें तो उनका पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर रहा है। अगर उनकी हम प्रोजेक्शन भी देखें तो एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एग्रीकल्चर और एमएसएमई के ऊपर फोकस है। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और सर्विसेज सेक्टर के ऊपर इतनी उन्होंने जोर नहीं दी है। इसका मेन कारण यह है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लास्ट ईयर 9.5 लाख करोड़ था, बजट 11.1 लाख करोड़ है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के पास अभी हेडरूम है कि वो 12 लाख करोड़ कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग खास करके और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काफी अपने को अच्छी ग्रोथ दिखेगी। जो लास्ट बात है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उन्होंने स्टेट फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कही है कि स्टेट की जो फिस्कल डेफिसिट थी वो 3.1% बजट थी 23-24 के लिए, वो एक्चुअली आई है 2.8%, जिसका सीधा एडवांटेज जा रहा है कि स्टेट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो लोकल लेवल पे भी काफी अच्छा है एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से क्रेडिट जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट में खास करके सर्विसेज सेक्टर में मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ इतनी चिंता की बात नहीं है। अगर हम लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे देखें 23-24 के, अगले साल का 22-23 का, तो उसमें बिल्कुल ज्यादा चिंता नहीं जताई गई थी
ग्लोबल फैक्टर्स को लेके, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को लेके। तो ये टाइम जो थोड़ा सा नॉइज किया है, मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकली रीबैलेंस करने के लिए है। इतनी बहुत चिंताजनक मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल या ग्लोबल जीडीपी को लेके मैं चिंतित नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से सर्विसेज सेक्टर भी अच्छा करेगा, ट्रेडिंग भी अच्छा करेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा बेस बना है इंडिया का, और इसके ऊपर अच्छी खासी ग्रोथ अपने को दिखेगी। मेरी सिर्फ एक चिंता है, वो है एग्रीकल्चर। जो लास्ट ईयर भी हमने देखा था, एग्रीकल्चर आउटपुट एक्चुअली कम हो चुका था, 0.3% से फूड प्रोडक्शन कम हुआ था। ये साल भी हाल अभी तक मॉनसून अच्छा रहा है, लेकिन इंटेंसिटी मॉनसून की इतनी है कि मेरे ख्याल से थोड़ा एग्रीकल्चर में दबाव आ सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। मैं नहीं कहता हूं कि ऊपर जाएगा 6% के, लेकिन वॉलेटाइल काफी रहेगा। ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए घरेलू इकोनॉमी को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कुछ खास बातें हैं। स्वागत भट्टाचार्य साहब भी हमारे साथ हैं, कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वागत सर, जो कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कहा है, फोकस पूरी तरह से हमारी लोकल इकोनॉमी में अब रिफॉर्म्स पर जरूरत बताएगी कि लोकल रिफॉर्म्स जमीनी लेवल पर होना जरूरी है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। कहाँ आप डायरेक्शन देख रहे हैं आगे चलते हुए इस इकोनॉमिक सर्वे का? तो ये तो मैं बहुत दिन पहले से करता रहा हूँ। ये जो लास्ट माइल हम लोग बोलते रहे हैं, जी जी। हमारे शो में, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जितना भी मैंने दिल्ली से हो या महाराष्ट्र में मंत्रालय से जो भी पॉलिसीज हो, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ग्राम पंचायत लेवल पे, म्यूनिसिपल लेवल पे। वहां पे कैपेबिलिटीज बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक के वो लास्ट माइल में एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो, तो जितने भी पॉलिसी रिफॉर्म्स आप कीजिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग कहते रहे हैं कि चाइना में इतना फास्ट होता है, आजकल बोलते हैं कि वियतनाम में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इतनी जल्दी होती है, तो हमारे देश में वो एक बहुत बड़ी कमी रह गई है कि ये प्रोजेक्ट्स में लास्ट माइल में, पर्टिकुलरली लैंड एक्विजिशन, जो हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे कि लैंड एक्विजिशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये एक बहुत बहुत, और इसके लिए ये सेंटर स्टेट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये एक गवर्नमेंट को देखना होगा इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स कि किस तरीके से ये लास्ट माइल एग्जीक्यूशन किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जितना भी जो जो प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रिसिटी के, पानी के, लैंड एक्विजिशंस की, ये लास्ट माइल पे जो आप जो कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत लेवल के जो स्तर पे जो होता है, वो देखना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन ये बिकॉज अदरवाइज जितने भी पॉलिसीज बनाएंगे ये बहुत ज्यादा जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है। दूसरी चीज मैं जो देख रहा हूँ इस बार, कि ये जो हमारी जो ग्रोथ के जो फोरकास्ट बोले हैं 6.5 to 7%, ये आरबीआई के 7.2% से कम है। मेरा ख्याल है ये ज्यादा रियलिस्टिक पॉलिसी है। क्योंकि इस बार आप पहले से ही देख रहे हैं कि जो Q4 के कॉर्पोरेट नंबर्स आए हैं, जो थोड़े बहुत जो Q1 के जो कुछ कॉर्पोरेट्स को देखने के मिले हैं, यहाँ पे ये इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी स्लो डाउन हो चुकी है यहाँ पे। तो इसलिए मेरा अंदाजा है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ से जो ग्लोबल साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ में कमी दिखने की संभावना है। ये कंसर्न भी है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कितना बढ़ेगा। उसके ऊपर यदि ये साल के एंड में ट्रम्प प्रेसिडेंसी बने, एक सीधा साधा ऑल अक्रॉस द बोर्ड 10% टैरिफ लगने वाला है, तो ये ग्लोबल ट्रेड पे काफी असर पड़ने वाला है। और हमारे ट्रेड में एक्सपोर्ट्स जो हम लोग बहुत एग्रेसिव $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट की जो टारगेट हम लोग बात कर रहे हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ जो ग्लोबली साइड में है वो इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन यदि बने रहे कि ग्लोबल इन्फ्लेशन साइड से कमोडिटी प्राइसेस, कच्चे तेल के दाम, ये सब बढ़ते रहे, तो ये आरबीआई के लिए बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट बन जाएगा। हमारे देश में इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है रिलेटिव टू आवर इमर्जिंग मार्केट पीयर्स। तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको भी कमाने की बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये बहुत सारे एक साथ सब चीज बन रहे हैं। तो लेकिन हमारे डोमेस्टिक बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, बैंक्स के बैलेंस शीट। सो थोड़ा भी कोई डिमांड की कोई सोर्सेस दिखने को मिले, तो ये फटाफट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, ये बढ़ने की संभावना है। उसके लिए हमें तैयार रहना। बिल्कुल इंटरेस्टिंग